नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बारी फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर। धरतीपुत्र फाउंडेशन जिसका उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुंचाना। और आप अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बारी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली क्लास यहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस मिल रही हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, ठीक है, एग्रीकल्चर की हो या फिर होम साइंस की हो, बहुत सारी क्लासेज आपको रेगुलर मिल रही है। तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको उसका लाभ मिलता रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं करा है तो एक बार सारे साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर उन साथियों तक ये जो मुहिम है घनानंद सर के द्वारा शुरू करी गई कि हर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंच जाए, हर व्यक्ति जो है वो शिक्षित हो, सबल हो, ठीक है। उस ड्रीम को पूरा करने में आप थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर सहयोग करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, यही आपका सहयोग है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के बारे में, नाउन के फंक्शन के बारे में। नाउन का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नाउन फंक्शन कौन कौन सा करता है, यानी सेंटेंस में आता है तो ये काम कौन कौन सा करता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन जब सेंटेंस में आता है तो ये सब्जेक्ट बन जाता है, कई बार ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, वोकेशन बन जाता है, केस इन अ पोजिशन बन जाता है और साथ ही साथ ये पोजिशन बन जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर नाउन होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। काम क्या है वो हम लोगों ने सीख लिया, सेंटेंस में हमें नाउन मिलेगा कहाँ वो हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे कि नाउन आखिर होते कितने टाइप के हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की क्लास को शुरू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आप लोग एक बारी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा सभी लोग, ठीक है, एक बारी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा, ताकि हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको नया मिले, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं थी, हर उस कॉन्सेप्ट को आप नोट करते चलें, याद करते चलें। तो आज की बात करें तो आज हम लोग सीखेंगे कि नाउन होता कितने टाइप का है। क्या सीखेंगे आज की क्लास में? हम लोग सीखेंगे नाउन कितने टाइप का होता है। ये जो नाउन होता है, नाउन होता कितने टाइप का है, होता क्या है नाउन, ये तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे नाउन कितने टाइप का होता है। तो अगर बात करें हम लोग नाउन के टाइप की, तो सबसे पहले याद रखिएगा नाउन को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, कई बारी आप बोल देते हैं कि नाउन 5 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, तो याद रखिएगा नाउन को डिवाइड किस आधार पर किया जा रहा है, किस आधार पर नाउन का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि नाउन कितने टाइप का होता है। जैसे अगर हम बात करें कि नाउन को अगर काउंट किया जाए, नाउन को क्या किया जाए, काउंट किया जाए, काउंटिंग के आधार पर देखा जाए, तो काउंटिंग के आधार पर अगर नाउन को देखा जाएगा तो नाउन जो होता है वो दो ही टाइप, सॉरी, हाँ, नाउन जो है दो टाइप का होता है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है कौन सा, अनकाउंटेबल। अगर बात की जाए काउंटिंग के आधार पर तो नाउन कितने टाइप का होगा, नाउन दो टाइप का होगा। या तो कोई भी नाउन काउंटिंग के आधार पर देखेंगे तो काउंटेबल होगा, या फिर वो नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। या तो काउंटेबल होगा या फिर कैसा होगा, या फिर वो अनकाउंटेबल होगा। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है, इस बात को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। दो ही टाइप के नाउन होंगे, या तो नाउन कैसा होगा, या तो नाउन काउंटेबल होगा, या तो नाउन कैसा होगा, या तो नाउन काउंटेबल होगा या तो नाउन अनकाउंटेबल होगा, या तो काउंटेबल होगा या फिर कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। दो टाइप का नाउन हुआ करता है। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है समझिए, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है जिसको काउंट कर किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, काउंट का मतलब गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, इसको ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके वो क्या होता है, काउंटेबल। और जिसको ना गिना जा सके, जिसको ना गिना जा सके, ना गिना जा सके, वो होता है अनकाउंटेबल। अब कैसे गिना जा सकता है, कैसे नहीं गिना जा सकता है, उस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं बात करूं, एक नाउन में लिखूं बॉय, आप सबके सामने एक नाउन लिखूं, और कौन सा नाउन लिख दूं, मैं आप सबके सामने एक नाउन लिखूं बॉय, मैंने लिखा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं क्या बॉय को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, तो बॉय को बिल्कुल गिना जा सकता है, 1 2 3 4 में आप इसको बता सकते हैं कितने लड़के हैं। तो जिसको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, तो मतलब बॉय जो है वो कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर यही हम बात करें वाटर की, देखो दुनिया का कोई भी नाम होगा वो नाउन होगा। बात करें वाटर की, पानी की, तो क्या पानी को आप 1 2 3 4 में गिन सकते हैं? आप बोलेंगे सर पानी को तो नहीं गिना जा सकता।
तो मतलब पानी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। पानी जो है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मैं आप सबके सामने बोलूं कि पेन, पेन क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो पेन को आप गिन लेते हैं, दुकान पे जाके आप बोलते हैं 1 2 3 4 पेन दे दो मुझे, तो पेन को गिन सकते हैं। तो पेन भी अपने आप में कैसा हो गया? काउंटेबल हो गया। लेकिन अगर फिर मैं यहीं पे आप बात करूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या ईमानदारी को आप गिन सकते हैं? ऑनेस्टी को गिन सकते हैं? आप बोलोगे सर ऑनेस्टी कैसे गिनेंगे, ये तो हमें दिखता ही नहीं, जो चीज़ दिखता नहीं उसको गिन नहीं सकते। तो ऑनेस्टी कैसा नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिसको नहीं गिना जा सकता वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब बहुत सारे साथियों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर कई बारी तो हमारे सामने ऐसे नाउन आते हैं जिसको हम थोड़ा सा रहता है तो गिन लेते हैं, पर पूरा नहीं गिन पाते हैं। जैसे राइस, ठीक है, जैसे किसकी बात करें? राइस की बात करें। आप बोलोगे सर राइस चावल, ठीक है, कई बारी तो मम्मी बोलती हैं 2 4 दाने गिरे हैं उसको उठा लो, गिन देती मम्मी, लेकिन हमको गिनने के लिए बोल दिया जाए तो हम नहीं गिन पाते। तो याद रखिएगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसकी 2 4 अगर थोड़ी सी मात्रा की बात की जाए तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो नहीं गिन सकते हैं। ऐसे नाउन को काउंटलेस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? काउंटलेस बोल दिया जाता है। ये जो काउंटलेस नाउन होते हैं ये भी आते अनकाउंटेबल के अंतर्गत ही, ये भी होते अनकाउंटेबल नाउन ही है, लेकिन इनको काउंटलेस इसलिए बोल दिया जाता है कि कई बार इनको हम गिन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राइस को पूछा जाए काउंटेबल अनकाउंटेबल में कैसा है, तो हमेशा आप इसको अनकाउंटेबल ही बोलिएगा, इसके साथ अनकाउंटेबल वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा राइस है जिसको आप गिन दे रहे हैं तो उस केस में ये काउंटलेस हो जाता है। ऐसे ही राइस के अलावा और क्या हो सकता है? तो मैंने कह दिया हेयर, ठीक है, बाल। अब हेयर को क्या गिन सकते हैं? क्या आप बोलोगे सर नहीं गिन सकते, लेकिन फिर आप गिन के तो बताते हो 2 4 बाल मेरे क्या हो गए? वाइट हो गए। तो उस केस में ये क्या होता है? काउंटेबल बन जाता है। तो हेयर को भी आप क्या बोलेंगे? काउंटलेस नाउन बोलेंगे, काउंटलेस नाउन बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ ये काउंटलेस होता है, लेकिन ये आता किसके अंतर्गत है? अनकाउंटेबल के अंतर्गत ही आता है। ये काउंटेबल कभी कभी बन जाता है, ये कभी कभी काउंटेबल बन जाता है, और कब बन जाता है वो हमने आपको बता दिया। तो अगर नाउन को देखा जाए कि नाउन को काउंटिंग के आधार पे बांटा जाए कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये बात बता सकते हैं कि काउंटिंग के आधार पे जो नाउन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में ही कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी अगर थोड़ी सी मात्रा की बात की जाए तो फिर उनको हम गिन लेते हैं, उस केस में इसको आप क्या बोल देते हैं? काउंटलेस बोल देते हैं। बात समझ आई? अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पहचानना आ गया तो इससे रिलेटेड बातें कौन सी याद रखनी, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है? तो क्वेश्चन बहुत शानदार आता है। जैसे पहला जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो यही आ जाता है कि क्या काउंटेबल, कॉन्सेप्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि जो काउंटेबल नाउन होता है इसको सिंगुलर और प्लूरल में आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होता है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे, जितने भी कौन से नाउन होंगे, जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे इसको सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ काउंटेबल नाउन का, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर, सिंगुलर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, ठीक है, एक वचन सिंगुलर तथा प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन, हिंदी होती है इसकी बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। जो एक को इंडिकेट करता है, सिंगल को इंडिकेट करता है, वो सिंगुलर है, और जो मोर देन वन की बात करता है, मतलब एक से ज्यादा की बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। तो जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनका सिंगुलर तथा प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, तभी उसका बेसिक सा रूल ये है कि जब नाउन में आप ऐसा यस जोड़ देते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है। बेसिक सा रूल है। कई नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें ऐसा यस लगा के प्लूरल नहीं बनता, उनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है। तो वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा सिंगुलर और प्लूरल जब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे उनको क्या बनाया जा सकता है? सिंगुलर तथा प्लूरल बनाया जा सकता है।
पहली बात तो आपको ये याद रखनी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा, कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि यह हमेशा क्या होते हैं, यह हमेशा सिंगुलर होते हैं, यह हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब हमेशा सिंगुलर क्यों होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यह हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्यों हमेशा सिंगुलर होते हैं? क्योंकि देखो प्लूरल का मतलब ही हमने आपको बताया, जिसको आप ये बता दो मोर देन वन है, जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। अब अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन को 1 2 3 4 में गिना जा सकता है? आप बोलोगे सर नहीं, अनकाउंटेबल नाउन को तो गिना ही नहीं जा सकता। अब जिसको 1 2 3 4 में गिना ही नहीं जा सकता, आप उसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं? का प्लूरल नहीं बना सकते ना। इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, कौन सा नाउन होता है? जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और जो काउंटेबल नाउन होता है, जो काउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा प्लूरल होता है। दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, काउंटेबल अनकाउंटेबल से। अब थोड़ा सा प्लूरल बनाने का कॉन्सेप्ट, बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं अभी बता दे रहा हूँ। बाकी जब मैं इसका आपको पढ़ाऊंगा एडवांस कॉन्सेप्ट, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे मान लो कोई नाउन है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नाउन लिखा है बॉय। कौन सा नाउन लिखा है? एक नाउन आप सबके सामने बॉय लिखा है। और मैं कहूँ कि बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल, तो याद रखिएगा कोई भी नाउन जो उसका बेसिक फॉर्म होता है उसमें बेसिकली वो सिंगुलर ही होता है। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बॉय क्या है? सिंगुलर है, एक लड़का है। लेकिन अगर इसके प्लूरल की बात करें तो जब नाउन में हम क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं, तो ये नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। अब बॉयज क्या हो गया? इसका प्लूरल हो गया। मतलब बॉय का मतलब एक लड़का हो गया, और बॉयज जैसे ही लिखा इसका मतलब हो गया मोर देन वन, एक से ज्यादा लड़के। ऐसी बात करूं अगर मैं गर्ल की, गर्ल क्या है अपने आप में? गर्ल अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्लूरल की और इसको हमने लिख दिया गर्ल्स, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ये अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ये अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। तो याद रखिएगा बेसिकली जब किसी नाउन में ऐसा ही एस जोड़ते हैं तो वो नाउन सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन इसको रट मत लीजिएगा। क्यों रट मत लीजिएगा? क्योंकि एक बात आप और याद रखिएगा, ठीक है, जब किसी वर्ब में, ठीक है, यहीं पर एक चीज मैं नोट करके आपको बता दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिएगा कि नाउन में ऐसा यस लगाने से वो नाउन क्या बन जाता है? वो नाउन अपने आप में क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। वो नाउन अपने आप में सिंगुलर बन जाता है। लेकिन जब आप किसी इसमें, जब आप किसी वर्ब में ऐसे यस लगा देते हैं, ठीक है, जब किसी वर्ब में ऐसे यस लगा देते हैं, जब किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं या जोड़ देते हैं, तो जो वर्ब होती है, तो वर्ब प्लूरल बन जाती, सॉरी वर्ब सिंगुलर बन जाती है। वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती, वर्ब सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। तो ये मत रट लेना एस आई एस लगाने से प्लूरल ही बनता है। वो डिपेंड करता है कि आप एस आई एस लगा किस में रहे। जब किसी नाउन में एस आई एस लगाते हैं तो नाउन कैसा बन जाता है? नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब किसी वर्ब में एस आई एस लगाते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है? वर्ब अपने आप में प्लूरल सिंगुलर बन जाती है। जैसे मान लो एक वर्ब हमने लिखा गो। गो का मतलब आप सभी को पता है, गो का मतलब क्या होता है? जाना होता है। और जाना अपने आप में वर्ब है। कैसे पता चल गया? जो शब्द ये बताए कि कोई काम किया जा रहा है वो अपने आप में वर्ब होता है। अब गो में अगर ऐसे यस लगाएं तो गो में ऐसे यस लगाने से क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। और गोज जो है ये अपने आप में कैसी वर्ब हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये अपने आप में कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। तो आप कहोगे सर वर्ब तो पहले से प्लूरल होती है क्या? बिल्कुल हाँ। जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है यानी फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कौन से फॉर्म में होती है? वो हमेशा प्लूरल होती है। जब उसमें ऐसे यस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ से दो बातें याद रखनी है, ठीक है। नाउन में ऐसे यस लगाने से नाउन प्लूरल बनता है। वर्ब में ऐसे यस लगाने से वर्ब क्या बन जाती है? वर्ब अपने आप में सिंगुलर बन जाती।
और ये नाउन में, किस नाउन में एस आई एस लगा के प्लूरल बनता है? तो हमेशा काउंटेबल नाउन में ही एस आई एस लगा के उसका आप प्लूरल बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस आई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। बात समझ आ गई? बात यहाँ से आपको इतनी सी मैंने समझाया कि अगर काउंटिंग के आधार पे नाउन को डिवाइड किया जाए तो नाउन दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्या था वो हमने आपको सिखा दिया। अब क्या नाउन को और किसी आधार पर भी डिवाइड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, नाउन को और भी आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम किसी नाउन को क्या कर दें, किसी नाउन को डिवाइड कर दें, और किस आधार पर डिवाइड कर दें? नाउन को हम डिवाइड कर दें नंबर के आधार पर। नाउन को हम डिवाइड कर दें किस आधार पर? नाउन को हम डिवाइड कर दें नंबर के आधार पर। तो जो नाउन होता है वो होता है कितने टाइप का? वो नाउन अपने आप में दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर नाउन को किस आधार पर डिवाइड करें? नाउन को हम डिवाइड कर दें नंबर के आधार पर। नाउन के नंबर के आधार पर अगर हम नाउन को डिवाइड करें तो नंबर के आधार पर भी जो नाउन होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। लेकिन ये जो दो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सिंगुलर नाउन, जो अभी मैंने आपको सिखाया था। एक होता है कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। और दूसरा किस टाइप का नाउन हो सकता है? प्लूरल नाउन। अगर नंबर के आधार पे नाउन को देखा जाएगा तो दो ही टाइप के नाउन होंगे। दुनिया का कोई भी नाउन या तो सिंगुलर होगा या फिर कैसा होगा? प्लूरल होगा। या तो कैसा नाउन होगा? या तो सिंगुलर नाउन होगा, या फिर कैसा नाउन होगा? या तो अपने आप में कैसा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। दो टाइप के नाउन होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है वो भी ये बात आप समझ लें। सिंगुलर किसको कहते हैं, प्लूरल किसको कहते हैं? तो जो एक या एक से कम की बात करें, जो एक या एक से कम की बात करें, जो एक की बात करेगा या एक से कम की बात करेगा, ऐसे नाउन को कौन सा नाउन बोलते हैं? सिंगुलर नाउन बोलते हैं। और जो एक से ज्यादा की बात करें, जो मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन की बात करें, जो मोर देन वन की बात करें, एक से ज्यादा की बात करें, ऐसा नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन को प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर के आधार पे नाउन को डिवाइड करेंगे तो नाउन दो ही टाइप के होते हैं, सिंगुलर और कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। क्या सिर्फ नाउन को इसी आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, या नाउन को बांटने का और भी कई तरीका है? तो बिल्कुल और भी तरीका है। और किस तरीके पे नाउन को डिवाइड कर सकते हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अगर मान लो हम किसी नाउन को डिवाइड कर दें, किसी भी नाउन को डिवाइड कर दें जेंडर के आधार पर, किस आधार पर डिवाइड कर दें? अगर नाउन को हम डिवाइड कर दें जेंडर के आधार पर, ठीक है, तो जेंडर के आधार पर जो नाउन होता है, उसके पहले जेंडर के आधार के पहले आपको मैं सिखा देता हूँ शेप के आधार पर। अगर हम नाउन को डिवाइड कर दें शेप के आधार पर, ठीक है, इसके बाद जेंडर आपको सिखा देता हूँ। अगर हम किसी नाउन को डिवाइड कर दें उसके शेप के आधार पर, किस आधार पर? शेप। तो नाउन तब भी दो टाइप का होता है, लेकिन अब नाउन कौन से दो टाइप का होता है? या तो कोई नाउन जो होगा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। या फिर कैसा नाउन होगा? कॉन्क्रीट नाउन होगा। अगर हम नाउन को शेप के आधार पर डिवाइड करें तो दुनिया का कोई भी नाउन या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या फिर कैसा नाउन होगा? कॉन्क्रीट नाउन होगा। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है ये भी समझ लो आप। हर एक देखो, ये आपकी जो एकेडमिक है इसमें बेसिक आपको सिखाया जा रहा है। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये बेसिक बातें पता नहीं होती, इसलिए आपको एग्जाम में और जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको समझ नहीं आती। अभी अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन क्या है ये भी समझ लीजिए आप लोग। अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन कहते किसको है? तो देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, और ना ही नापा या तौला जा सकता है। जिसको ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, और ना ही नापा या तौला जा सकता है, ऐसे नाउन को कौन सा नाउन बोलते हैं? ऐसे नाउन को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन है जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है, ऐसे नाउन को बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ऐसे नाउन को कौन सा नाउन बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो तरीके हैं वो भी आपको पता होने चाहिए।
मैं इसको एग्जाम्पल से भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मैं समझा दूं आपको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है ऐसा नाउन, ठीक है मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जिसे ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना नापा या तौला जा सके, ना ही नापा या तौला जाए, नापा या तौला जाए। ऐसे नाउन को कैसा नाउन बोलते हैं? ऐसे नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, इसको ना देखा जाए, ना छुआ जाए और ना ही नापा या तौला जाए। अब अगर कोई ऐसा नाउन है जिसको, ठीक है, ऐसा नाउन जिसे देखा, छुआ या नापा तौला जाए, उसे कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। देखो आपका भी डायरेक्ट 5 टाइप का बता रहे थे, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। वो किस आधार पर डिवाइड किया जाता है, नाउन का कौन सा क्लासिफिकेशन है, किस तरीके का, वो आपको सिखाऊंगा। पहले ये सीख ले कि अगर नाउन को किस आधार पे बांटने पे कितने टाइप का होता है। तो शेप के आधार पे अगर नाउन को बांटा जाए तो नाउन आप सबके सामने लिखे हुए हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। नाउन जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कॉन्क्रीट नाउन क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जिसको ना देखा जाए ना छुआ जाए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देखा, छुआ या नापा तौला जाए वो कॉन्क्रीट नाउन। अब जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन की बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे शब्द लिखा, अब आप लोग बताइएगा ये किस टाइप का नाउन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा और शब्द क्या लिख दिया, हमने लिखा शब्द कि फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कैसा नाउन, क्या फ्रेंडशिप को देखा जा सकता है? आप बोलोगे सर देखते तो हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंडशिप को नहीं देखा जाता, आप लोगों को देखते हो, उनकी फ्रेंडशिप नहीं दिखती। क्या फ्रेंडशिप को नापा तौला जा सकता है, कितनी फ्रेंडशिप है, नहीं नापा तौला जा सकता। तो मतलब फ्रेंडशिप अपने आप में कैसा नाउन हो गया, फ्रेंडशिप अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें, किसकी बात कर दें, किसी आदमी की बात कर दें, ठीक है, या फिर स्टोन में लिख दूं, पत्थर, तो क्या इसको देखा जा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये अपने आप में कैसा नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। फिर मैं आप सबसे कहूं कि चलो अच्छा मैं पूछता हूं, क्या नॉलेज, जो नॉलेज होता है, नॉलेज कैसा नाउन है? तो नॉलेज भी देखा जा सकता है क्या? नॉलेज नहीं देखा जा सकता। छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। नापा तोला जा सकता है? नहीं नाप तोल सकते। तो ये भी अपने आप में कैसा नाउन हो गया, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लेकिन मैं यहीं पे बात कर दूं और बोल दूं टीचर, तो क्या टीचर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? आप बोलोगे सर आप तो दिख रहे हो, आपको छुआ भी जा सकता है। तो ये अपने आप में कैसा नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। तो आप देखेंगे अगर नाउन को शेप के आधार पर बांटा जाए, नाउन को शेप के आधार पर डिवाइड किया जाए, तो नाउन कितने टाइप के होते हैं? जो नाउन होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है और कौन सा नाउन हो सकता है, कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने शेप के आधार पे नाउन को देख लिया, काउंटिंग के आधार पे नाउन को देख लिया, नंबर के आधार पे नाउन को देख लिया। अब एक तरीका और है नाउन को डिवाइड करने का, नाउन के क्लासिफिकेशन का, वो है जेंडर के आधार पर। अगर जेंडर के आधार पे नाउन को बांटा जाए तो नाउन कितने सॉरी, अगर जेंडर के आधार पर नाउन को बांटा जाए तो नाउन कितने टाइप के होते हैं? तब नाउन 4 टाइप के होते हैं। अब वो 4 टाइप के नाउन कौन कौन से होते हैं वो भी समझ लो, ठीक है। अगर नाउन को डिवाइड किया जाए किस आधार पर, नाउन को डिवाइड किया जाए जेंडर के आधार पर, किसी भी नाउन को अगर हम डिवाइड करें और किस आधार पर नाउन को डिवाइड करें,
नाउन को डिवाइड करें जेंडर के आधार पर। नाउन को किस आधार पर डिवाइड करें? नाउन को अगर हम डिवाइड करें जेंडर के आधार पर। जेंडर समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो अभी मैं समझा रहा हूँ। नाउन को अगर जेंडर के आधार पर डिवाइड किया जाए तो जो नाउन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। अब ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं समझिए। पहला जो होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा जो होता है वो कौन सा जेंडर होता है? फेमिनिन जेंडर। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है कॉमन जेंडर। और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है न्यूटर जेंडर। चौथा कौन सा जेंडर होता है? चौथा होता है न्यूटर जेंडर। अब ये जो 4 टाइप के जेंडर आपको बताए गए, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, ये है क्या? ये है क्या? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप नाउन को डिवाइड कर पाओगे इस आधार पर। ठीक है, अब देखो नाउन आप पढ़ रहे हो तो कम से कम इसका बेसिक इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अगर नाउन आप पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से क्या कर पाओ? सॉल्व कर पाओ। चलिए समझाता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, ऐसा नाउन जो मेल को रिप्रेजेंट करे। मेल को बताया, मेल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसको कौन सा जेंडर बोलते हैं? उसको नाउन का बोलते हैं कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। मेल का मतलब क्या होता है? पुरुष। ठीक है, और जो फीमेल को बताए, मतलब स्त्री के बारे में बात करें, स्त्रीलिंग भी इसी को बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। इसको पुल्लिंग और इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। कॉमन जेंडर क्या होता है? जो मेल और फीमेल दोनों की बात करें। जो मेल फीमेल दोनों को बताए, इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। अब बात आती है न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर क्या होता है? जो निर्जीव चीजों को बताए। जो निर्जीव को बताए वो कौन सा जेंडर होता है? न्यूटर जेंडर होता है। ठीक है, मेल के बारे में बताने वाला मैस्कुलिन, फीमेल के बारे में बताने वाला फेमिनिन, दोनों के बारे में बताने वाला कॉमन जेंडर, और जो स्त्री, जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीजों के बारे में बताता है उसको न्यूटर जेंडर बोलते हैं। अब जैसे मैं आप सबके सामने कुछ शब्द लिखूं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं ये कौन सा जेंडर है। जैसे मान लीजिए हमने काऊ लिख दिया। क्या लिख दिया? काऊ। तो अब काऊ को आप लोग देखिए और बताइए ये कौन सा जेंडर का नाउन होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर काऊ तो स्त्रीलिंग में आता है, तो ये अपने आप में कौन सा जेंडर हो गया? फेमिनिन जेंडर हो गया। फिर मैंने मान लिया आपके सामने लिख दिया ऑक्स। ऑक्स का मतलब जानते हैं आप लोग? ऑक्स का मतलब क्या होता है? बैल होता है। अब ये कौन सा जेंडर है? तो आप बोलोगे सर ये तो मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा, ये तो मैस्कुलिन जेंडर है। फिर मान लीजिए हमने आप सबके सामने लिख दिया टीचर। बताओ टीचर कौन सा जेंडर है? तो आप बोलोगे सर टीचर तो कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, दोनों को टीचर ही बोलते हैं। तो ये कौन सा जेंडर हो गया? ये कॉमन जेंडर हो गया। कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। अच्छा, फिर मैं आपसे कहूं कि चलो अच्छा एक मैं और लिखता हूं, मैंने लिख दिया मार्कर। अब बताइए मार्कर या पेन कौन सा जेंडर है? तो आप बोलोगे सर ये तो ना तो पुरुष है, ना तो स्त्री है, ना तो यहाँ पे कॉमन जेंडर है। तो इसको इंग्लिश में कौन सा जेंडर बोलेंगे? इसको इंग्लिश में न्यूटर जेंडर बोलेंगे। कौन सा जेंडर बोलेंगे? न्यूटर जेंडर बोलेंगे। बात समझ आई? ठीक है,
चलिए, अब मैं आप सबको 2-4 शब्द आप लोगों को दूं और मैं चाहता हूं कि इस सब का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा जेंडर है। ठीक है, जैसे मैं 2-4 शब्द ले रहा हूं और मैं चाहता हूं आंसर करके आप लोग बताना। जैसे पहला मैंने आपको दिया, मैंने दिया हॉर्स। ठीक है, कौन सा जेंडर है ये आपको बताना है। दूसरा हमने आपको दिया और दूसरा आपको दे दिया हमने हेन। तीसरा हमने आपको दिया और तीसरा हमने आपको दे दिया डॉक्टर। और चौथा हमने आपको दिया, हमने दे दिया कार। अब ये चारों वर्ड का जेंडर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है, किसमें किसमें कौन सा जेंडर है, इसमें कौन सा जेंडर है, इसका कमेंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए। क्या इतने ही टाइप के नाउन होते हैं? तो इनको नाउन को और भी डिवाइड किया जा सकता है। नाउन को अब आप डिवाइड कर सकते हैं मीनिंग के आधार पर या कैटेगरी के आधार पर। तब जो नाउन होता है 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? जैसे पहला होता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन, जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। दूसरा कौन सा नाउन होता है? दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। तीसरा आप कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। चौथा कौन सा नाउन होता है? चौथा होता है मटेरियल नाउन। पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हम नाउन को इस आधार पर डिवाइड करें तो नाउन जो होता है 5 टाइप का होता है। ठीक है, अब आप देखें, आप शुरू में ही आप लोग 5-5 बोल रहे थे ना। अब नाउन को किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है कि जो नाउन है वो कितने टाइप का होगा। कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब इसको एक एक को आपको सीखना है और इसके साथ आपको ये सीखना है कि इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। कैसे पहचानते हैं कॉमन नाउन क्या है, कैसे पहचानते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, कैसे पहचानते हैं मटेरियल नाउन क्या है और कैसे ये पहचानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा नाउन सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉमन नाउन कि आखिर ये कॉमन नाउन होता क्या है। अच्छा, कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है, होती क्या है और पहचानते कैसे? जातिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पहचानते हैं पहले ये समझ लो। ठीक है, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर पहचानने का तरीका आपको बताता हूँ। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन थी तो देखो, अब क्योंकि नाउन है तो नाउन का मतलब ही होता है नेम, नाम, नाम ही नाउन होता है। तो जो नेम ऑफ कैटेगरी होता है, तो क्या होता है? नेम ऑफ कैटेगरी। नेम ऑफ कैटेगरी जो होता है उसको हम कौन सा नाउन बोलते हैं? उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब ये नेम ऑफ कैटेगरी है क्या, वो समझिए। जैसे एक ही कैटेगरी, एक ही टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी एक कैटेगरी है, आपने उनकी एक कैटेगरी का नाम रख दिया तो वो कॉमन नाउन होगा। कैसे समझाता हूँ? जैसे मान लो यहाँ पे एक आदमी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक आदमी, और इस आदमी जो है ये बहुत बूढ़ा आदमी, ठीक है, बहुत बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी को क्या बोलते हैं? ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड मैन। और इसकी एज जो है वो मान लो कितने साल का है? 90 ईयर्स का, ये 90 ईयर्स का आदमी। ठीक है, अब इस आदमी के 10 बच्चे। कितने बच्चे हैं? ऐसे इस आदमी के 10 बच्चे हैं। ठीक है, इस आदमी के कितने बच्चे हैं? इस आदमी के 10 बच्चे थे। अब मैं यहाँ 10 नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, इस आदमी के कितने बच्चे थे? इस आदमी के 10 बच्चे थे। और जो ये 10 बच्चे थे, इन 10 बच्चों के भी 10-10 बच्चे थे। ठीक है, अब टोटल कितने बच्चे हो गए? टोटल हो गए कितने बच्चे? 110 बच्चे। अब ये 110 लोगों का अलग अलग नाम होगा। किसी का नाम राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, ऐसे नाम होगा सबका। ठीक है, तो 110 अलग अलग नाम होंगे। सबके क्या होंगे? 110 अलग अलग नाम होंगे। अब ये जो 110 अलग अलग नाम है, क्या ये 90 वर्ष का जो बूढ़ा आदमी है 110 नाम याद कर पाएगा? अब मान लो याद कर भी लेगा तो ये कंफ्यूज होगा, राम को मोहन, सोहन ऐसे ही बुलाएगा उल्टा सीधा, तो बच्चे सुनेंगे नहीं। तो इसने सोचा कुछ दिमाग लगाते हैं और किसी का नाम हमें लेना ही ना पड़े। तो इसने इन बच्चों को क्या किया?
इन बच्चों को कैटेगरी के आधार पर डिवाइड कर दिया। इसने इन बच्चों को कैटेगरी के आधार पर डिवाइड किया और कैटेगरी का नाम रख दिया। अब ऐसे बच्चे जो एक टाइप के थे, जो पैंट शर्ट पहन रहे थे, बाल छोटे थे, सबको एक आध नाम दे दिया, सबको बोल दिया बॉय। जैसे इसने एक नाम दिया बॉय, इसमें राम, मोहन, सोहन जितने भी थे सब आ गए। जो इस टाइप की थी, जिनके बाल बड़े थे, पैंट शर्ट नहीं पहनती थी, इस टाइप की थी, इन सबको एक नाम दे दिया गर्ल। देखो कैटेगरी का नाम इसने दिया। अब इसमें रीता, सीता, गीता सब आ गई। तो जो ये कैटेगरी का नाम दिया गया, इसी को तो कॉमन नाउन बोलते हैं। इसी को कौन सा नाउन बोलते हैं? इसी को कॉमन नाउन बोलते हैं। तो कॉमन नाउन यही है कि नेम ऑफ कैटेगरी, ठीक है, सभी का अलग अलग से नाम न लिया जाए, ठीक है, उस टाइप की सारी चीज़ों का एक नाम दे दिया जाए, वो क्या हो जाता है? नेम ऑफ कैटेगरी हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे आप सबके सामने पंखा दिख रहा है, फैन दिख रहा है, देखो अलग अलग कंपनी का फैन होगा, लेकिन सबको हम फैन बोल देते हैं ना, तो फैन भी कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। वैसे मान लो टीचर को ही ले लिया जाए, सब टीचर का अलग अलग नाम है, तो आप अलग अलग नाम से ना बुला के आप क्या बोल देते हो? टीचर। तो टीचर में जितने भी टीचर हैं अलग अलग नाम के, सब आ गए, तो टीचर भी कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप कॉमन नाउन पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। इसके बाद हम लोग ये कॉमन नाउन पहचानना आ गया है, तो इनसे रिलेटेड कौन सी बातें याद रखनी है, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कौन कौन सी यहाँ पे इसके रूल्स हैं, वो हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथियों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये निःशुल्क शिक्षा जो है हर स्टूडेंट तक पहुँच सके और उनकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहे। पैसे की वजह से जो स्टडी को वो छोड़ दिया करते थे बीच में, अब ये समस्या दूर कर दी है घनानंद सर ने। तो इनके सौजन्य से ये जो मुहिम शुरू करी गई है, आप इस मुहिम का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे कल फिर से अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे।